प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कक्षा 12 साहित्य की उद्धव प्रसंग रत्नाकर जी रचयिता हैं। यहाँ देखेंगे उद्धव प्रसंग में प्रसंग का अर्थ होता है किसी से कोई बातचीत हो रही है। भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त सखा और इनके सौतेले भाई या चचेरे भाई हैं उद्धव जी आए हैं ब्रजमंडल में, ब्रज गांव में गोपियों को ज्ञान का संदेशा देने। एक बात याद रखिए, उद्धव जी अपने आप आए हैं और थोड़ा सा भेजा गया कृष्ण द्वारा। इसका क्या मतलब हुआ है? कृष्ण को व्याकुल देख करके उद्धव जी ने प्रश्न किया था कि आप दुखी क्यों रहते हैं, क्या सोचते हैं? उन्होंने कहा, हमें ब्रज की गोपियाँ, माता यशोदा, बाबा नंद, इन सब की बार बार याद आती है। वो हमें याद करते हैं, इसलिए हम भी उनको याद करते हैं। बरबस याद होता है, क्योंकि मन से मन की राह होती है। जो जिसको याद करता है वो उसे भी याद करेगा। तो जो भगवान को याद करते हैं, भगवान उस भक्त को ही याद करते हैं। तो फिर आपने क्या कहा? आप तो योगीश्वर हैं, आप तो घट घट व्यापी हैं। आप कहें तो उनको मैं समझा दूं, फिर आपको दुखी ना होना पड़े, आपको ना याद करेंगे। कहा, बहुत अच्छी बात है। मुस्करा उठे, बोले, जाओ भैया समझा दो तो फिर मैं धन्य हो जाऊं। तो यहाँ पर उद्धव जी आए हैं, तो गोपियाँ उनसे क्या कह रही हैं, ध्यान दीजिए। बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पर वर्णित छंद में समझाया है रत्नाकर जी ने। कवित्व छंद है। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो पे, उधो ये वियोग के बचन बतराओ ना। कितने सुंदर ढंग से लिखा आपने। यहाँ रचना देखिए। गोपियाँ इतने व्याकुल हैं मालिक के प्रेम में अपने कृष्ण के, और उद्धव जी ज्ञान का संदेशा देने आए हैं, अर्थात विरोधाभास हो रहा है। आए हो सिखावन को जोग मथुरा तय तो पे, उधो ये वियोग के बचन बतराओ ना। कहे रत्ना कर दया कर दरस दीन्यो, दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन तो बस के उजारो मोही, एक मन मोहन तो बस के उजारो मोही, हिये में अनेक मन मोहन बसाओ ना। हिये में अनेक मन मोहन बसाओ ना। ध्यान दीजिए बेटा। आए हो सिखावन को जोग मथुरा तो। गोपियाँ कहते हैं, उद्धव भैया आप हमें जोग मथुरा से समझाने आए हो। जोग माने मिलन होता है। कहते हैं प्रभु से मिलाने आए हो, और आप क्या कर रहे हैं? इसका विलोम, इसका उल्टा कर रहे हैं। उद्धव ये वियोग के वचन बतलाओ ना। आप तो वियोग के वचन बतला रहे हैं, कन्हैया से हमारा रिश्ता ही तोड़ दे रहे हैं। क्योंकि हम तो सर्वगुण ब्रह्म के उपासक हैं, हमने उनको अपनी आंखों देखा है, इसलिए जो स्नेह है, प्रेम है, हमें कृष्ण जी से है। कहते हैं योग कराने आए हो प्रभु से, तो वियोग काहे करा रहे हो? ऐसे वचन न बताओ। कहते हैं असह्य हो रहा है। देखिए गोपियों का, अनन्य भक्त का सुंदर चित्रण। कहे रत्नाकर दया कर तरस दीन्यो, दुख दरिबे को। यहाँ देखिए, दुख दरिबे को मतलब दुख दूर करने के लिए। यदि आपने दया करके हमें दर्शन दिया है, मथुरा से चलकर आए हैं हमारा दुख दूर करने के लिए, तो पे अधिक बढ़ाओ ना। ये ज्ञान, ये योगाभ्यास की बातें करके उसे और मत बढ़ाइए। जो करने के लिए आए वो कीजिए। अब देखेंगे उद्गार गोपियों के, उनके दिल से निकली हुई क्या बातें हैं। कृष्ण के वियोग में वो खुद व्याकुल हैं,
और कहते हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, टूक टूक होई है मन मुकुर हमारो हाय। टूक टूक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मन मुकुर। मुकुर यहाँ मुकुरन शीशा होता है, मुकुर कहते हैं हमारा मन मुकुर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। शीशा छोटा सा कोई पत्थर फेंक दिया जाए तो फूट जाता है, टूट जाता है। इसलिए कह रहे हैं हमारा मन शीशे जैसा है, मन रूपी रूपक अलंकार, मन मुकुर हमारो हाय। कहते हैं चूक हूँ, चूक करके भी, भूल करके भी कठोर बैन पाहन चलाओ ना। कठोर बैन रूपी पाहन, यह रूपक अलंकार। कहते हैं अपने कठोर वचन रूपी पत्थर ना चलाओ, अर्थात योगाभ्यास की बात हमें ना बताओ, हमें तो कृष्ण के दर्शन कराने की आप उपाय कीजिए। एक मनमोहन तो बस के उजायो मोह। ये सूक्ति देखिए, एक मनमोहन, मन को मोहने वाला, अर्थात कन्हैया कृष्ण। एक कृष्ण बस गया था अंदर में तो हमको उजाड़ दिया, कहीं का नहीं छोड़ा है, चला गया वापस नहीं आया है। तो कह रहे हैं आप जब पत्थर चलाओगे मेरा मन टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तो जितने टुकड़े होंगे उनमें उस शीशे में फोटो दर्शेगा। अर्थात एक शीशा है तो एक फोटो दिखाई पड़ता है, चित्र दिखाई पड़ता है, अनेक शीशे हो जाएंगे तो अनेकों। इसलिए बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया आपने। गोपियाँ क्या कह रही हैं, प्रभु हमारे बसे थे अंदर में, हमको उजाड़ दिया, अकेला बसा था केवल एक मनमोहन, और यहाँ तो आप हृदय में अनेक मनमोहन बसा देंगे। यदि पत्थर फेंकेंगे हमारे मन मुकुर पर तो टूट जाएगा, अर्थात हमें और सताने आए हो क्या। देखिए यहाँ पर प्रश्न पर प्रश्न गोपियाँ कर रही हैं। ये भक्त की निशानी है, उलाहना देते हैं अपने प्यार में भक्तों को भी। भगवान भी कभी कभी प्यार करते हैं तो उलाहना रूप में, और कभी भक्त भगवान को प्रेम करता है तो उलाहना संपूर्ण रूप से उलाहना देता है फिर वो। किंतु ईश्वर उससे कोप नहीं करता, प्रसन्न रहता है। नन्हा बच्चा तोतली बोली में अपने माता पिता से बोलता है, कुछ कहता है तो सुख प्राप्त करते हैं। ऐसे गोपियों के उलाहना, ये गोपियों के ऐसे वचन प्रभु कृष्ण के लिए बड़े ही प्यारे हैं, इसलिए इसी में तो दीवाने हैं अपने भक्तों के वो। तो यहाँ पर देखिए कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने, और यहाँ गोपियों की सुंदर भक्ति का अवबोधन किया है, चित्रण किया है, और यहाँ सारा योगाभ्यास, सारा ज्ञान। अब आगे बेटा यहाँ देखेंगे काव्य सौंदर्य में, आए हो सिखावन को जोग मथुरा तय तोपे। यहाँ योग सिखाने आए हो तो वियोग के वचन क्यों बतला रहे हैं, विरोधाभास अलंकार का सुंदर चित्रण कर रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं दया करके दर्शन देने को आए हैं आप, दर्श दिया है कि मालिक का दर्शन कराएंगे और प्यार मंगाएंगे, कृष्ण के दर्शन को करा करके आपको सांत्वना देंगे, कुछ समझाने आए हो, भगवान कृष्ण के दूत बन करके आए हो, दुख दूर करने को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। कहते हैं आपके वचन सुन करके तो हमको प्रभु से बिछोड़ा करने की आप कोशिश कर रहे हैं, मिलाने के कहाँ आए हैं। इसलिए कहते हैं मेरा दुख दूर करने आए हो उद्धव भैया तो बढ़ाओ मत। यहाँ देखिए टूक टूक में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, ये देखिए टूक टूक एक ही प्रकार का शब्द है, एक ही अर्थ है। कहते हैं टूक टूक होई है मन मुकुर हमारो हाय, मन रूपी शीशा टूट जाएगा, इसलिए चूक करके पत्थर रूपी वचन रूपी पत्थर न फेंको। कहते हैं तुम्हारे वचन इतने कठोर हैं कि मेरा मन टूट जा रहा है, इसलिए ऐसे कठोर बैन पाहन चलाओ ना। सुंदर अलंकारिक भाषा में आपने एक मनमोहन तो बस के उजायो मोही, ही में अनेक मनमोहन बसाओ ना। आगे रस में देखेंगे, यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस और भक्ति रस का सुंदर चित्रण है। और देखेंगे भाषा में क्या है, ब्रज भाषा है। छंद क्या है, यहाँ पर वर्णिक छंद में बिल्कुल एक रूप है, जैसे सवैया छंद होता है तो लघु होता है, ये है थोड़ा सा दीर्घ, दो खंडों में। सवैया एक खंड में होता है, यहाँ दो चरण है, दोनों को एक में जोड़ा जाता है, तो इसको हम कवित छंद कहते हैं। तो कवित छंद में आपने इसको लिखा है वर्णिक छंद में बहुत सुंदर ढंग से। फिर यहाँ पर माधुर्य
भगवान कृष्ण के प्यार में सराबोर गोपियाँ उद्धव के आने से जैसे विकलांग सी हो गई हैं, उनका अंग अंग जैसे क्षीण हो रहा है। भगवान से तो बाहर जाने के लिए वो कर रहे हैं कि आप ब्रह्म का निरूपण कीजिए, अपने निर्गुण ब्रह्म को ध्यान कीजिए, क्योंकि कृष्ण और दोनों एक हैं, इसलिए कृष्ण को छोड़िए, उस रूप को अंदर हमेशा देखिए। मगर गोपियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती इसे। तो आप देखेंगे माधुर्य गुण है और शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा, व्यंजना, अनेक प्रकार से समझाया आपने। और भाव देखेंगे, भाव क्या है, भाव है अनन्य भक्ति, भगवान कृष्ण के बिना मुझे कुछ नहीं सुहाता। सूरदास जी का और एक पद है, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। कहते हैं उद्धव भैया हमको ज्ञान की चर्चा नहीं सुहाती है। तो यहाँ आपने देखा सुंदर भाव व्यंजना, भगवान कृष्ण के प्रेम में सराबोर गोपियाँ उद्धव के ज्ञान की कदर नहीं करती हैं। धन्यवाद बेटा।